गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 चैनल जहां पर दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज हमारे साथ गुरुग्राम के डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र सिंह तोमर हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे और उनसे आज जानेंगे हम कि गुरुग्राम में जब अनलॉक धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अनलॉक की तरफ, तो ऐसे में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए और गुरुग्राम में जो जगह जगह जाम लगते हैं उनको सुधारने के लिए डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र सिंह तोमर किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और क्या कुछ नया वो गुरुग्राम के लिए करने वाले हैं। आपका परिचय इनसे हम ये भी करा दें कि साल 2011 में रविंद्र सिंह तोमर जी गुरुग्राम में बतौर एसीपी ट्रैफिक इन्होंने ज्वाइन किया था और तकरीबन 1 साल तक इन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी और अब 8-9 साल के बाद ये दोबारा यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस बार डीसीपी ट्रैफिक बनकर आए हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। सर, पहला सवाल यही है कि धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल से गुरुग्राम में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, कर्मचारी ठीक तरीके से जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक का दबाव ज़रूर गुरुग्राम की सड़कों पर बढ़ेगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे कि आप किस तरह से देखते हैं कि क्या प्लानिंग आपकी रहेगी इस बार गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। सुनील जी, हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है, हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो ट्रैफिक में को समझती है, गुड़गांव के ट्रैफिक के रोड्स को, जोग्राफिकल कंडीशन को, और वो एक डेडिकेटेड टीम है जो जिसको ये पता है कि मुझे किस हालात में कैसे काम करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लें हम कि अब रेनी सीजन आने वाला है, हमने अपनी तैयारियां पहले से कर ली हैं। कुछ तैयारियों के लिए हम जो भी हमारे डिपार्टमेंट जिनसे हमें बात करनी है उनसे लगातार बात चल रही है, चाहे वो क्रेन्स का को लेके हो, उसमें वार्तालाप चल रही है, पत्राचार हो चुका है। और रेनी सीजन में वाटर लॉगिंग से कैसे निपटना है उसके लिए हम सारी तैयारियां ऑलरेडी कर चुके हैं। वो डिपेंड करता है कि बारिश कितनी होती है, क्योंकि अगर बारिश ही बहुत लगातार चलती है तो नेचुरली ट्रैफिक भी फिर रोड पे नहीं होता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। जहाँ तक ट्रैफिक को स्मूथ चलाना है, सारे डाइवर्जन हमारे टिप्स पे हैं। कहाँ कहाँ हमारा वाटर लॉगिंग है, वहाँ पे कहाँ पे पंप सेट होने वो है, कहाँ पे हमारी क्रेन को इस्टेब्लिश करना है, जहाँ वाटर लॉगिंग है, क्रेन है या ट्रैक्टर है या हमारी खुद की गाड़ियाँ हैं, उनको पूरा ट्रेन कर रहे हैं हम। और हम आश्वस्त हैं कि रेनी सीजन से हम बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से निकलेंगे। जहाँ तक आपका सवाल था कि ट्रैफिक बढ़ेगा, नेचुरली जब दिसंबर जनवरी में ट्रैफिक था तब भी बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है ट्रैफिक। हाँ, ये ज़रूर मानूंगा मैं कि कुछ जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उस जगह हमने अपने डाइवर्जन प्लान किए हुए हैं, वहाँ पे थोड़ा स्लो होता है, स्लो मूवमेंट होती है। बट एज सच गुड़गांव में ट्रैफिक जैम की कोई सिचुएशन आज के दिन नहीं है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि ट्रैफिक जैम ना हो। इसके लिए बेहतर हमारी पुलिस फोर्स जो है वहाँ पे लगाई जाए और उनको ट्रेन किया जाए। सर, आपने जिक्र किया गुरुग्राम में बहुत से इलाकों में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सोना रोड की बात कर लें या अतुल कटारिया चौक पर हम बात कर लें, बहुत सी जगह पर है, बस स्टैंड के पास चल रहा है। तो ऐसे में क्या आप लोग जो अथॉरिटी है जिनका काम है उन प्रोजेक्ट्स को बनाना, तो क्या उनको भी आप लोग कुछ सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आसपास के जो रोड्स हैं वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं और ऐसे में अगर खस्ता हाल रोड हो तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक का असर पड़ता है उस पर। देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क भी जब लॉकडाउन हुआ, इसको लॉकडाउन नहीं, इसको एक नाम दिया है हमने, ये लॉकडाउन नहीं था, इसका एक नाम था, मैं आपको बताऊंगा हिंदी में इसका। तो ये कोरोना काल में कह सकते हैं, कोरोना काल में कंस्ट्रक्शन वर्क भी रुक गया था क्योंकि ट्रैफिक नहीं था। लेकिन जो उन्हें डेडिकेटेड, जब वो किसी रोड पे काम कर रहे हैं तो उनको एक सर्विस लेन प्रोवाइड करनी होती है और वो अच्छी हालत में हो ताकि स्मूथ ट्रैफिक चल सके। वो प्रयास है, उनसे बात भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने अतुल कटारिया चौक का बोला कि वो मैंने भी उसको देखा है और उस पर उनसे बोल रहा है कि वो उसको सर्विस जो लेन जो है उसको ठीक से बना दें, क्योंकि बारिश के मौसम में वो ज़्यादा दिक्कत आएगी। सर, जिक्र आपने किया कि मानसून आने वाला है, बरसात जब होती है, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब बरसात होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं वहाँ पर। जो अथॉरिटी हैं गुरुग्राम के और जो डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम है, जीएमडीए है, उनकी ड्यूटी है कि वहाँ खड़े होकर उस पानी को निकाला जाए। लेकिन हमने देखा है कि गुरुग्राम पुलिस के जो ट्रैफिक के जवान हैं वो उस काम को करते हुए नजर आते हैं, सड़कों के गड्ढों को भरते हुए नजर आते हैं।
तो इस बार क्या कुछ खास स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है इन चीज़ों के लिए? नहीं सुनील जी, ऐसा नहीं है। वो सभी विभाग, हम थोड़ा वर्दी में होते हैं तो हम दिखाई देते हैं, सभी विभाग बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, तभी ये सब चीज़ें होती हैं कि अकेला आदमी कोई ये काम नहीं कर सकता। सभी डिपार्टमेंट मिल के काम करते हैं और वो भी इतना ही खूबसूरत तरीके से पूरा हमारे साथ खड़े रह के दिन रात वो काम करते हैं। गुड़गांव में जहाँ वाटर लॉगिंग की बात करें, मानसून के लिए तो लोग इंतजार करते हैं। गुड़गांव में थोड़ा वाटर लॉगिंग के लिए लोग सोचते हैं या हम चिंतित हैं, ऐसी कोई चिंता करने की नहीं। उसका भी, मानसून का भी मज़ा लेना चाहिए। बारिश बड़ी मुश्किल से आती है, ये प्रकृति का वो है। हाँ ठीक है, 2-4-5 घंटे आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए पूरी सभी एजेंसी, चाहे वो GMDA है, चाहे वो MCG है, वो सब बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और 2-4 घंटे में वो सब कुछ चीज़ें नॉर्मल उसमें आ जाती है। सर क्या लगता है आपको कि गुरुग्राम में जब कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई सड़कों पर लोड होने के कारण भी, और कुछ, क्या आपको लगता है कि लोगों को ड्राइविंग सेंस नहीं है, इस वजह से भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी समस्या आती है और लोगों को भी समस्या होती है, जाम में फंस जाते हैं? देखिए, ड्राइविंग सेंस के लिए हम एकदम से उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। हम अब इसमें हमने डिस्कस किया, हमारी मीटिंग थी आज, कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे स्कूलों में चल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ा एक लेक्चर ना करके डेली का एक मैसेज आए कि हमेशा बाई ओर चले, जैसे पेडेस्ट्रियंस के लिए डेली एक मैसेज। हम DO से बात करेंगे, DO BO से बात करेंगे, ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में चले चाहे सरकारी स्कूल में चले, एक डेली ट्रैफिक के ऊपर कोट जाए, जिसको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया जाए तो बच्चों को फिर याद रहता है। और ये हमें स्टार्ट बच्चों से करना पड़ेगा। आप चाहें कि एकदम से किसी को 25 साल के आदमी को एकदम आप सारी चीज़ें सिखा सकेंगे, पॉसिबल नहीं है। एक अच्छे भविष्य की कामना करनी है, अच्छे ट्रैफिक रूल्स फॉलोवर्स हों हमारे, तो उसके लिए हमें स्कूल लेवल से काम करना पड़ेगा। सर हमारा शहर स्मार्ट सिटी में, इस शहर को उस रेस में लाने की जद्दोजहद चल रही है और गुरुग्राम में कई सड़कों पर कैमरास भी लगाए गए हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। उस योजना के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह ये जो कैमरास हैं वो आपको मदद कर रहे हैं और कैसे आप जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर शिकंजा कसेंगे इन कैमरों के सहारे। गुड़गांव में करीब 1100 कैमरे ऑलरेडी वर्किंग पोजीशन में हैं और उसी के थ्रू हम चालान भी कर रहे हैं। उसमें 5-6 हेड्स हैं जिसके थ्रू हम चालान कर रहे हैं और ऑटोमेटिक चलानिंग सिस्टम की भी GMDA के द्वारा प्रपोजल है जो कि पाइपलाइन में है। 3 कैमरे आज के दिन वर्किंग पोजीशन में है, बाकी पाइपलाइन में है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। लोग अवेयर भी हैं, मैं मानता हूँ। अब आप भी जाएंगे, आप देखें, कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रैफिक रूल्स को माना जा रहा है। और हमारा प्रयास रहता है पूरा डेली बेसिस पे, इवनिंग एंड मॉर्निंग में ये ट्रैफिक सिग्नल्स का रिपोर्ट भी लेते हैं कि कोई सिग्नल में कहीं कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई किसी तरह की दिक्कत है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। तो सर इन कैमरों के द्वारा किस किस तरह के चालान किए जाते हैं वो भी एक बार ज़रा बताएं, ताकि दर्शकों को पता लग पाए कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं या बाइक स्कूटर चलाते हैं वो जब सड़कों पर चले तो उस तरह की लापरवाहियाँ वो लोग ना करें। तो किस किस तरह के चालान इन कैमरों से किए जा रहे हैं सर आज के समय में? इसमें करीब 7 जो आज के दिन हम कर रहे हैं, 7 जो नियमों की उल्लंघना है उसके लिए हम चालान करते हैं। जैसे विदाउट हेलमेट है, विदाउट नंबर प्लेट है, ट्रिपल राइडिंग है, इस तरह के 6-7 हेड हैं उनमें हम चालान कर रहे हैं और लोग अवेयर हैं इसके बारे में। और समय समय पे हम ड्राइव भी चलाते हैं और सबसे बड़ा माध्यम आप लोग हैं, आपके थ्रू हमारा मैसेज समय समय पे जाता रहता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया का भी ज़माना है आज के दिन, चाहे प्रिंट मीडिया है, हम सब की तारीफ़ करते हैं कि वो लोग हमारे साथ इन इश्यूज़ को उठाते हैं, लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करते हैं। और जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब भी वो हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी रूप में खड़े नजर आते हैं। तो कितनी प्लानिंग है सर अभी कैमराज और बढ़ाने की, इस तरह के जो चालान किए जाएंगे कैमरा के द्वारा? ये मैंने बताया कि 1100 के करीब तो लग चुके हैं, 100 कैमरे और हैं, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से रुके हुए हैं, वो भी बहुत निकट भविष्य में होने वाले हैं। और जो मैंने बताया कि आपको ऑटोमेटिक चलानिंग का है वो भी बहुत जल्दी, आज इसी संदर्भ में एक मीटिंग भी है। वैसे मीटिंग का एजेंडा तो फ्लड को लेके है, लेकिन उसमें सारे पॉइंट रेज करेंगे हम जो हम कर सकते हैं। और जितनी भी एजेंसीज हमें सपोर्ट करती हैं सभी इस कार्य में लगे हुए हैं कि ट्रैफिक स्मूथ चले, वायलेशन ना हो और लोग सिक्योर अपने घर तक पहुंच सके, उन सब के साथ मिलकर हम डिस्कस करेंगे। ओवर स्पीडिंग का भी है सर इन कैमराज में? ओवर स्पीडिंग के पास हमारे पास इंटरसेप्टर्स हैं
और हमारी कोशिश है, हाँ ये डेडिकेटेड जो कैमरे लगेंगे इनमें स्पीड का भी रहेगा, और हाईवे पे भी हम NHAI से बात कर रहे हैं कि वो भी हाईवे पे भी इंस्टॉल करें जो ओवर स्पीडिंग, ताकि काबू की जा सके। सर जो डार्क स्पॉट्स की अगर बात करें हम, तो गुरुग्राम में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ज़्यादा हादसे होते हैं और उनको कम करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है? ऐसा है, ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर जो है ना हमने काफ़ी वर्क किया पिछले दिनों। बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स थे, अब 13 ब्लैक स्पॉट्स हैं जिनके बारे में हम लगातार डिस्कशन में हैं कि उन पे भी इंजीनियरिंग, चाहे वो इंजीनियरिंग डिफ़ॉल्ट है या कोई मैनुअल है, तो उसको ठीक करने की हमारा पूरा प्रयास है। इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि वहाँ पे आप साइन बोर्ड्स लगा सकते हैं ज़्यादा, या आप स्पीड चेक कर सकते हैं, तो सब इंजीनियरिंग या मैनुअल जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए प्रयास जारी है। और इसी तरह से हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं वो 16 के करीब हैं, उन पे भी पूरा वर्क कर रहे हैं। अभी मुझे करीब 1 महीना हुआ है, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, ACPs हमारे पास बेस्ट जो यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन को जानते हैं, सब मिलके, और जितनी भी हमारे एजेंसीज जो इन पे, चाहे वो रोड वर्क है, चाहे वो मैपिंग का काम है, या जैसे कि और ब्रिज बन रहे हैं या स्मार्ट सिटी के ऊपर काम हो रहा है, तो वो ट्रैफिक को कहीं ना कहीं डायरेक्टली मदद करती है। सर गुरुग्राम में अगर देखा जाए तो मेनली सड़क हादसों की जो वजह निकलकर सामने आती है, एक तो ओवर स्पीडिंग हो गई और दूसरा आता है सर लेन ड्राइविंग। तो लोगों में वो सेंस डालने के लिए कि आप अपनी लेन में चलें, ओवरटेक करना है तो आप दाईं तरफ से करें, बाईं तरफ से ना करें। क्योंकि आप ये देखिए कि जो गुरुग्राम के लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं, मतलब गुरुग्राम में अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है तो लेन ड्राइविंग कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में गए तो वो सारे नियम कायदे सीख जाते हैं कैसे। तो उन लोगों को ये समझाने के लिए, ये सिखाने के लिए कि लेन ड्राइविंग आपकी सुरक्षा के लिए है, आप उसको फॉलो करेंगे, आपकी खुद की भी सुरक्षा होगी, दूसरों की भी सुरक्षा होगी। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि लोग लेन ड्राइविंग भी करना सीखें? अभी हम नेक्स्ट कमिंग 7 डेज और 10 डेज में हम अपना ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं जो लेन ड्राइविंग को लेके ही है। हाईवे पे जो भी हैवी व्हीकल्स हैं वो लेफ़्ट डेडिकेटेड लेन में चलें, ताकि जो लाइट व्हीकल है वो ठीक से निकल जाए और जैम वगैरह की सिचुएशन ना पैदा हो। आपने कहा कि दिल्ली की तर्ज पे, तो आप देखिए कि गुड़गांव अभी अंडर डेवलप्ड था, अब इसमें काफ़ी सारी सड़कें बनी हैं, हाईवेज़ बने हैं। तो और हमारा जो मेनली दिल्ली का जो विशेष तौर से है, दिल्ली के पास ट्रैफिक का स्टाफ बहुत ज़्यादा है और हमारे पास हालांकि कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इसमें और स्टाफ की ज़रूरत है। तो वो हम अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें मिल जाएंगे। जैसे जैसे हमारी डिमांड रहेगी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा। वो मैनुअल जो मैन पावर है उसके लिए हम कोशिश जारी है और वो हो जाएगा। रहा कि एनफोर्समेंट की बात है, दिल्ली में आप जैसे जाते हो तो आपको बॉर्डर से ही ट्रैफिक पुलिस जो है स्टार्ट हो जाती है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी मच बेटर है, इसमें नो डाउट, और हम उसी में प्रयासरत हैं। हमारे माननीय डीजीपी साहब इसमें बहुत सारा, अगर आप देखेंगे तो इक्विपमेंट्स की है, चाहे वो रेन कोट्स हैं, चाहे वो गम बूट्स हैं, बरसात के लिए ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही तैयार है, हर चीज़ हर सिचुएशन के लिए तैयार है। तो नो डाउट कि हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम आने वाले समय में हम दिल्ली की तर्ज पे ही इसमें बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। चलिए सर, अंत में आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप गुरुग्राम के, और मैं ये कहूँगा कि आपको दिल्ली में फिर इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि गुड़गांव पुलिस ज़्यादा बेहतर कर रही है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर काम करेंगे और इसी तरह से जो आप बता रहे हैं उस तरह से गुरुग्राम की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारेंगे भी। एक अंत में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गुरुग्राम के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, सड़कों पर किस तरह से चलना है, क्या कुछ आखिर में कहना चाहेंगे आप? गुड़गांव के दर्शकों को तो सिर्फ मेरा यही मैसेज है कि इसको ट्रैफिक पुलिस को ना अपना दोस्त समझें। वो आपके फ़ायदे के लिए, आपको सेफ रखने के लिए ही वो प्रयासरत हैं। एज सच उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वो आपको पकड़ के कुछ आपका चालान करने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपको जागरूक भी कर रहे हैं। तो आप ट्रैफिक पुलिस को कम से कम अपना दोस्त समझें। और मेरे ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, चाहे अधिकारी हैं, सब हमने अभी पीछे मीटिंग भी की और एक बिल्कुल क्लियर एक हमारा एजेंडा है
कि हम एक दोस्त के रूप में जनता के साथ बिहेव करें, अच्छा हमारा जो बोलना है वो शुद्ध हो, उसको सम्मानजनक तरीके से उसको लगे कि हम उनसे बात कर रहे हैं, एक वो टोन उनको ना लगे, क्योंकि साइबर सिटी में आप काम कर रहे हैं तो एक हरियाणवी जो हमारी एक लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कम करें, तो ये प्रयास है। दूसरा लोगों से ये है कि दोस्त समझें और जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो अपने घर में, जैसे आप कॉमिक पढ़ते हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं तो एक नज़र ट्रैफिक रूल्स पे भी लगाएं कि क्या अमेंडेड हमारे न्यू रूल्स आए हैं, तो वो अच्छा लगेगा। और जब कभी आप चालान करा के किसी को फ़ोन करवा रहे हैं या चालान भुगत रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर सोचें कि आप अगर चालान कटवाएंगे तो आप बच्चे को क्या बताएंगे, अपनी बीवी को क्या बताएंगे कि आज मैंने रूल फॉलो नहीं किए तो मुझे 1000 रुपये का चुका, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कहूँगा उस तरीके से भी कि इसको और बेहतर हमारी सिटी को बनाने के लिए, एक्सीडेंट ना हो, लोग सेफली घर जाएं, तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक पुलिस को अपना दोस्त माने, जब भी कोई दिक्कत हो 100 नंबर पे कॉल करें। अब तो 0112 भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जो हरियाणा पुलिस की एक मुहिम है, तो काफ़ी रहेगा। हमारे पास व्हीकल्स की भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो राइडर्स हैं, चाहे वो हमारी TIs की गाड़ियां हैं, जेडोज़ की गाड़ियां हैं, बेहतर काम कर रहे हैं हम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और ये सब जानकारी देने के लिए। तो ये गुरुग्राम के DCP ट्रैफिक रविंद्र सिंह तोमर जी, जिनकी आप लोगों से अपील है कि गुरुग्राम में आप सड़कों पर ड्राइविंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो जो ट्रैफिक नियम है उनकी पालना कीजिए ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और आप अपने परिवार वालों को भी और दूसरे लोगों को भी जो सड़कों पर चल रहे हैं उनको सुरक्षित रख सकें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।